हेलो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है या बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। ये बहुपद की डिफिनेशन आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल देखें गणितीय रूप में, तो बहुपद जो हमारा होता है वो px को कुछ इस रूप में लिखा जाता है। देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 anx पावर n, इस रूप में हमारा बहुपद लिखा जाता है, जहां पर a1 a0 a1 a2 डॉट डॉट an जो है ये क्या है सर, ये वास्तविक संख्या है। a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी बहुपद रहेगा इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो x और n है ये n क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन n जो है कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता है और डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। डिफिनेशन यही कह रही है कि धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा और उसके हम एक दो एग्जांपल लिख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, गणितीय रूप में इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसका अगर जनरल फॉर्म हम देखें एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उदाहरण देखिए, दो यहाँ पे दे रहे हैं, 2-3 आपको। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या हमारा एक बहुपद है। ये क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे चर हमारा क्या है, x है, उसकी घात कितनी है, 2। 2 क्या हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा बहुपद है। अब नहीं है का एग्जांपल देख लीजिए, तब समझ में आएगा दोनों में अंतर। बहुपद कब नहीं होता है, जैसे भी हम देख लीजिए 3x पावर -5 माइनस 2x² प्लस 8, तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की घात आप देख रहे हो ऋणात्मक है, जबकि डेफिनेशन में बताया गया चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और क्या बताया गया, धनात्मक के साथ साथ पूर्णांक भी होनी चाहिए। और जैसे अगर नहीं का एग्जांपल हम एक और दिखा दें, तो x पावर 5/2, x की घातें 5/2 माइनस 8x प्लस 7, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद नहीं है क्योंकि घात हमारी कितनी है, इसकी घात इसकी कितनी लिखी गई है, घात लिखी गई है इसकी 5/2। तो बहुपद की घात अगर बटे में हो जाएगी, सॉरी बीजीय व्यंजक की घात अगर बटे में हो जाएगी तो भी वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा बहुपद हो गया x² प्लस 2y3x पावर 5 प्लस 8, ये हमारा देखिए क्या है, बहुपद है कि नहीं, तो आपका ये क्या है, बहुपद आपका है। ठीक है, यहाँ पे घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, बटे में नहीं है, माइनस में नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद है। और ये जो बटे में आप देख रहे हो ये क्या हमारा गुणांक है, तो गुणांक चाहे बटे में होगा चाहे माइनस में होगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस कर देते, यहाँ पे अगर माइनस कर दे, देखो यहाँ पे माइनस हो जाने से बहुपद बदलेगा नहीं, ये तब भी बहुपद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन माइनस है, गुणांक माइनस है। तो आपको ध्यान देना है बहुपद कब नहीं होगा, जब उसकी घात क्या होगी, माइनस में होगी। कब नहीं होगा, जब उसकी घात क्या होगी, बटे में होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बहुपद पहचानना कैसे है। बहुपद पहचानने के लिए आपको केवल और केवल क्या देखना है, बहुपद की घात देखनी है। घात क्या नहीं होना चाहिए, घात जो है बटे में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। घात जो है भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसको ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी चर रहेगा तो चर क्या होना चाहिए, ये दो चीजें आप ध्यान दो, बस ये दो से आपका चीजें कंपलसरी मतलब कंप्लीट हो जाएंगी। तो बहुपद का घात देख लीजिए,
अगर भिन्नात्मक है और ऋणात्मक है, यानी या तो बट्टे में है या तो ऋण में है, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसी के आधार पर तो बहुपद की डिफिनेशन लिख दी। ये दोनों बहुपद क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब हम शुरू करते हैं, ये दोनों बहुपद है, बगल वाले बहुपद नहीं थे। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब ये हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस बहुपद में, प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद एक चर में, निम्नलिखित में से पूछा, निम्नलिखित में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, दोनों बताना है। और एक चीज इसमें नोटिस करिए कि इसमें कहा एक चर में, एक चर का मतलब पूरे सवाल में एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर होने का मतलब अगर पूरे सवाल में x है तो हर जगह x होना चाहिए, x के अलावा y t कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सवाल में t है तो पूरे सवाल में t होना चाहिए, पूरे सवाल में y है तो पूरे सवाल में y होना चाहिए, ठीक है। यानी एक चर का मतलब एक ही होना चाहिए। अगर x y दोनों हो गए तो इसका मतलब वो दो चर हो गया, ठीक है। तो आपको चलिए इसमें देखते हैं, एक चर भी देखना है और क्या देखना है, बहुपद है कि नहीं है, ठीक। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, केवल क्या देखना है आपको, घात देखनी है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2, यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1। यानी कहीं भी घात जो है माइनस में नहीं है और बटे में नहीं है। घात ना तो यहाँ बटे में है ना तो यहाँ बटे में है, ठीक है। कहीं भी घात बटे में नहीं है और माइनस में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये क्या है, पहला जो हमारा क्या बहुपद है, ठीक है। क्यों है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा देखिए बहुपद हमारा, चर इसमें क्या है, y है, एक ही चर है ना, कोई दूसरा चर तो नहीं इसमें ना। ये भी क्या है, एक चर में है। इसमें भी देखो एक ही चर था, x था, इसलिए एक चर है। यहाँ पे भी एक ही चर है तो एक चर है ये। अब बहुपद देखो, बहुपद देखने के लिए घात देखिए, इसकी घात कितनी है, 2। और यहाँ पर y है नहीं, ये अचर पद है। तो अचर पद चाहे बट्टे में होगा चाहे माइनस में होगा चाहे जैसे होगा, उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल घात से मतलब है। इसकी घात क्या है, 2 है, 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए भी क्या है, बहुपद है। ये भी हमारा क्या है, बहुपद है, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि, इसमें भी सेम रीजन लिखिए, क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा समझना है। यहाँ पे चर देखिए, चर क्या है, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है। चर t तो ठीक है, एक चर है भाई, एक ही अक्षर है तो t एक ही है, तो इसका मतलब चर में तो एक ही है। अब इसकी घात देख लेते हैं, बहुपद है कि नहीं है। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t की घात कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे t की घात 1 है, यहाँ पे t की घात 1 है, तो इसका मतलब तो धन पूर्णांक तो है। लेकिन यहाँ पर t की घात समझ में नहीं आ रही है। t कैसे दे दिया गया, करड़ी में दे दिया गया है। t कैसे दे दिया गया बच्चों, करड़ी में दे दिया गया है। अब करड़ी का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसकी घात कैसे होगी, तो आप जान जाइए, करड़ी का मतलब होता है घात 1/2, यानी t की पावर, करड़ी में t का मतलब t की घात कितनी, 1/2, t की घात कितनी, 1/2। तो आप समझ सकते हैं t की घात अगर 1/2 है तो बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो घात कैसे आ गई, बटे में आ गई। घात कैसे आ गई हमारी, बटे में आ गई। और भी हमने बताया अगर चर की घात बटे में आ रही है तो वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिखिएगा आप, बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद आपका ये नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात, कारण एक ही लिखो आसान रहेगा। इसमें चर की घात क्या, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसमें चर की घात क्या है, भिन्नात्मक है ना, तो लिख दीजिए इसमें चर की घात क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक, लेकिन चर की घात पूर्णांक नहीं है,
ठीक है, पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्लियर? चलिए ये वाला देखिए, आप लो भाई, ये तो आ गया, ठीक है, एकदम सही आप दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। आप कहोगे यहाँ भी चर की घात 1 है जो कि धन पूर्णांक है, यहाँ भी चर की घात 1 है जो कि धन पूर्णांक है, तब तो भैया ये बहुपद हमारा हो गया, ये बहुपद तो हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, चलिए इसको समझते हैं आखिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया बहुपद को हम लिखते किस तरह से हैं, बहुपद को हमारा लिखने का जो प्रकार होता है, अभी हमने ऊपर यहाँ पे लिख के दिखाया आपको कि बहुपद हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है बहुपद हमारा, आगे बढ़ता रहेगा, यानी कहीं भी चर जो रहेगा वो नीचे नहीं लिखा गया, देख रहे हैं जो चर है वो बटे में कहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, यानी चर हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। तो यहाँ पे चर हमारा क्या आ गया, नीचे आ गया है, तो इसको हम पहले सही करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे समझिए यहीं पे थोड़ा सरल कर दे रहे हैं, ये y को ऐसे को उतार ले रहे हैं, इसको जब y को ऊपर ले जाते हैं तो आप पढ़े होंगे जब बटे की संख्या नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। इसकी घात कितनी है, 1 है, अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखो, अब बताओ बहुपद है कि नहीं है, अब तक नहीं बताना था, अब बताना है। इसकी घात क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, तो बहुपद है कि नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन लिख दीजिए, क्योंकि इसकी घात क्या है, ऋणात्मक है। रीजन सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि बहुपद की घात ऋणात्मक है। चलिए हम ही लिख दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है, चर की घात ऋणात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ बाबू यहाँ पे चर की घात 10 है, यहाँ पे चर की घात 3, यहाँ पे चर की घात 50 है। घात तो हर जगह धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, हर जगह घात क्या है, धनात्मक और पूर्णांक भी है। तो भैया आखिर मूल के लिख दोगे, हाँ बहुपद तो है, बिल्कुल है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, इस सवाल के हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे चर की घात 10, 3, 50, भैया धन तो पूर्णांक तो है, ये धन भी है, धन में भी है, पूर्णांक भी है, तब कहाँ सर जी कह रहे हैं गलत हो जाएगा। हाँ बाबू एक चीज और देख लीजिए, इसमें काहे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवा में कहा है कि एक चर में बताना है, तो वो तो हम भूल जा रहे थे ना, हमें तो ये भी देखना है कई चर में है। भैया यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे t, कई चर इसमें आ गए, इसमें 3 लोग आ गए हैं, x y t, इसलिए क्या हो गया, खिचड़ी हो गया। खिचड़ी का मतलब एक चर में नहीं है, बहुत सारे चर में है, इसको हम 3 चर में बहुपद कहेंगे। अच्छा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। इसके रीजन में लिखिएगा, ये बहुपद तो ऐसा नहीं कर सकते बहुपद नहीं है, आप इसमें लिखिएगा एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं, क्योंकि इसमें 3 चर हैं, 3 चर, नाम भी चाहो तो लिख दो, 3 चर x y और t हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। हम बहुपदों को पहचान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बहुपदों को पहचानना मात्र क्या हमें देखना है, बहुपद में चर की घात देखनी होती है। अगर चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब बटे में ना हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, तो वो सारे बीजीय व्यंजक जो होंगे हमारे बहुपद होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पे लगातार बने रहिए, लगातार चैनल पे विजिट करते रहिए। आपको 1 बाय 1 करके एक तरफ से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप एक तरफ से इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।